गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक कर लिया था एक्सरसाइज 2E, एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक, तो हम लोग कर रहे थे फ्रैक्शंस को कैसे डील करना है, तो अभी हम कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें वर्ड को पढ़ करके, प्रॉब्लम्स को पढ़ करके हमको समझना है कि कहाँ पे प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आते हैं सीधे फटाफट। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड हुज ईच साइड इज 4:3/4 मीटर। साइड इक्वल टू 4:3/4 मीटर, ये गिवन है। एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर मतलब समझ गए ना क्या है, पिछली क्लास से पढ़ा था स्क्वायर, इसकी ऑल साइड सेम होती है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। तो एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी ईच साइड, हर साइड जो है वो 4:3/4 मीटर है। अगर ये है तो इसको आप पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 4 4 = 16 + 3 19, तो 19/4 मीटर है। ठीक है ना। आपको निकालना क्या है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, है ना। अब ये आपको पता होना चाहिए, पता नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो फिर हम साइड, हमको पता है 19/4 है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 19/4 इंटू 19/4। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो घर से आपको आता है ना। और फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके यूनिट उसकी रहेगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं केवल यहाँ तक आपको बता करके इस सवाल को छोड़ देता हूँ, सो दैट कि इसको आगे आप सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई अब आप कर सकते हो। ठीक, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ वाटर टैंक कंटेन्स 12:1/2 liters ऑफ वाटर, 2/5 ऑफ इट वॉज कंज्यूम्ड, हाउ मच ऑफ इट वॉज लेफ्ट। एक वाटर टैंक है, पानी की टंकी है ना, उसमें कितना पानी है, 12:1/2 लीटर्स पानी है। इतने पानी का 1/5 पार्ट, सॉरी कितना पार्ट, 2/5 पार्ट, इतने पानी का 2/5 पार्ट यूज हो चुका है। तो हाउ मच ऑफ इट वॉज लेफ्ट, कितना पानी टंकी में बचा है। अब ये तो आप समझते हैं ना क्या दिक्कत है। अगर किसी पानी की टंकी में बोलो कि अभी 20 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी में कपड़े धो लिए किसी ने, तो कितना पानी बचा है। तो हमें क्या करना है, 20 - 5 = 15 लीटर पानी बचा हुआ है, वही यहाँ पे करना है। समस्या कहाँ पे है, थोड़ी समस्या है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे। तो टोटल वाटर इन द टैंक, टैंक में टोटल कितना पानी है, 12:1/2 लीटर, इतना ही है। इसको आप चेंज कर लो, तो 12 2 = 24 + 1 25, 25/2 लीटर ये टोटल पानी है। ठीक है, अब इसका यूज कितना हुआ है, तो कोई आपको संख्या वो नहीं बता रखा है कि मतलब इतने लीटर यूज हो गया है। वो आपको क्या बोल रहा है, 2/5, कहाँ गया भाई, हाँ, 2/5 ऑफ इट। इसका मतलब इस पानी का 2/5 पार्ट, 2/5 ऑफ इट। तो 2/5 का मतलब 2/5, फ्रैक्शन में आपने पढ़ा है ना, 2/5 का मतलब 2/5। तो 2/5 ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या है, ये भी मैंने आपको लास्ट वाली एक्सरसाइज में बताया है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो वाटर कंज्यूम्ड, कितना पानी कंज्यूम हुआ है, तो 2/5 ऑफ 25/2 लीटर। ये ध्यान रखिए, 2/5 ऑफ 25/2 लीटर, जितना पानी था उसका 2/5 यूज हुआ है। तो पहले अपन इसको निकाल लेते हैं 2/5। तो कैसे निकालेंगे, 2/5 इंटू 25/2, 5 5 = 25 और 2 2 कट गया, और यहाँ पे आपका आ गया 5 लीटर। ठीक है ना। ये 5 लीटर क्या आया है, जो पानी कंज्यूम हुआ है। अब हमको मालूम पड़ गया कि भैया वो 5 लीटर पानी है। ठीक है ना, 25/2 का 2/5 कितना होता है, तो 5 लीटर होता है। तो आपको ये चीज मिल गई 5 लीटर। अब वाटर कितना बचा, तो आप क्या करोगे, अब माइनस करोगे, और माइनस किसको करोगे, इसको करोगे, है ना। वाटर लेफ्ट इन द टैंक, वाटर लेफ्ट इन द टैंक, कितना पानी बचा उसमें, इनिशियल कितना था 25/2, माइनस यूज कितना हुआ 5 लीटर। तो 5 बोले तो इसको हम 5/1 कर लेंगे, और इसको आप आगे कर लो, यहाँ पे कर दो 2 LCM में, तो 25 - 1 2 = 2, 2 5 = 10,
लीटर्स, तो 25 माइनस 10 हो जाएगा 15/2 लीटर्स, तो ये हो जाएगा 7:1/2 लीटर्स। ठीक है, तो इतना पानी टैंक में बचा। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया है, 9 में आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। सलीम spent 1:1/2 hours on homework per day and 1/4 hours was spent on English. How much time did he spend on other subjects? क्या बोल ले आइए कि जो सलीम भाई हैं अपने, ये डेली जो होमवर्क करते हैं वो कितना करते हैं, 1:1/2 आवर्स ये अपना होमवर्क करते हैं। ठीक है ना। अब इतने लंबे अंतराल में, इतने टाइमिंग में 1/4 आवर्स वो देते हैं इंग्लिश को केवल। जैसे कि मैं सिंपली बोलूं कि अगर मैं रोज 2 घंटे होमवर्क करता हूं और उस 2 घंटे में से आधे घंटे में मैथ्स पढ़ता हूं, तो बाकी सब्जेक्ट में कितने में पढ़ता हूं, तो 2 घंटे में से आधे घंटे को आप माइनस कर दोगे। तो वैसे ही यहाँ पे गिवन है 1:1/2 आवर्स वो टोटल होमवर्क का टाइम है उसका। उस 1:1/2 आवर्स में से 1/4 आवर्स वो केवल इंग्लिश पढ़ता है, तो बाकी जो बचा हुआ समय है वो अदर सब्जेक्ट्स को देता है। तो हम क्या करेंगे, 1:1/2 आवर्स में से माइनस कर देंगे 1/4 आवर्स को और आपको निकल जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल है, माइनस करना है, समझ में आ जाएगा ना, तो आप इसको कर लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 6:3/4 मीटर एंड 4:1/3 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जैसा हमने अभी हाँ ये है जो हमने यहाँ पे किया था 7 नंबर में, है ना। यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, और रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे तो है ठीक है, लेंथ और ब्रेथ लिख दोगे, और यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपको भी पता है ना, कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो बस लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर निकाल लेना है, तो ये भी आपसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शनल नंबर इज 39 इफ वन ऑफ देम इज 13:1/4, फाइंड द अदर। इसको मैं कर देता हूँ, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर अपन आ चुके हैं 11 में। क्या बोल रहा है ये कि 2 फ्रैक्शनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या है, 39। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 39 मिलता है, ये बोल रहा है। ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज 13:1/4, फाइंड द अदर। एक सिंपल सवाल पहले समझ लेते हैं कि अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मान लिया कि 6 मिलता है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 6 मिलता है, एक नंबर उसमें से 2 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो आप इसमें तो फटाक से कर लोगे, 2 3 जा 6, तो दूसरा नंबर 3 होगा। लेकिन हर बार आप ऐसे टेबल नहीं पढ़ पाओगे, जैसे फ्रैक्शन में क्या पढ़ सकते हो टेबल। तो इसके लिए हमको चाहिए एक प्रोसेस, और प्रोसेस क्या होती है, बिल्कुल बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीजन फैक्ट पढ़ते आ रहे हैं क्लास 3rd से। तो अगर 2 × 3 = 6 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 6 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से, एक नंबर से, तो रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा दूसरा नंबर, या 6 को मैं डिवाइड करूंगा दूसरे नंबर से, तो रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा पहला नंबर, है ना। ये होता है डिवीजन फैक्ट। बहुत छोटी क्लास में, 3rd क्लास में हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं। यही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। आपको उसका प्रोडक्ट गिवन है, एक नंबर गिवन है, सेकंड निकालना है, हमें क्या कर देना है, प्रोडक्ट में से एक नंबर को डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे गिवन है प्रोडक्ट, कितना है प्रोडक्ट, किधर है भाई, 39, इधर है 39। फर्स्ट नंबर कितना है, वन ऑफ देम इज 13:1/4, 13:1/4, इसको आप चेंज कर लो, 13 4 52, 52 + 1 53 अपॉन 4। ठीक है, 13:1/4 को आपने चेंज किया तो अपना आ गया है 53 अपॉन 4। ये फर्स्ट नंबर है। सेकेंड नंबर कैसे निकालोगे, सेकेंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट में से पहले नंबर को डिवाइड कर देना है, तो 39 डिवाइड बाई 53 अपॉन 4। ठीक है ना, 39 को 39 अपॉन 1 लिख दो। और डिवाइड कैसे करते हैं ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना, ये आप लोगों को पता है। पता है कि नहीं पता, हाँ पता तो है। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे, अब जो आंसर आएगा वो आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में।
क्या है क्वेश्चन नंबर 12? A man starts a journey. After some time he finds that 5/8 of the journey is covered and still then he has to cover 90 kilometers. How long is the journey? एक आदमी है, उसको एक यात्रा करनी है ना। यात्रा का वो 5/8 पार्ट कवर कर चुका है ना। आफ्टर ही फाइंड्स दैट 5/8 ऑफ द जर्नी इज कवर्ड, कि पूरी जो यात्रा है, टोटल जो उसका जर्नी है, उसका 5/8 पार्ट जो है वो कवर हो चुका है, ठीक है ना। अब स्टिल देन ही हैज टू कवर 90 किलोमीटर, तो उसको फिर भी अभी जो बचा हुआ पार्ट है उसमें उसको 90 किलोमीटर जो है वो कवर करना है। तो आपको ये बताना है हाउ लॉन्ग इज द जर्नी, जो जर्नी है वो कितनी लंबी है, कितने किलोमीटर की है। कैसे करेंगे बताइए। इस सवाल में बेसिकली क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, है ना, करना कैसे। ये आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई उस आदमी की ए से लेकर के और ये बी तक, ठीक है। थोड़ा इसको आप समझिए, सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ए से लेके बी तक की उसकी जो जर्नी है उस आदमी की है ना, वो आदमी जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको जाना है। अब उसने उस जर्नी का 5/8 पार्ट जो है वो कवर किया है। अब 5/8 से क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप इस बात से। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ध्यान रहे, 5/8 ऑफ टोटल जर्नी, यही बोल रहा है ना वो, कि टोटल जो जर्नी है उसका 5/8 पार्ट कवर कर लिया है। तो 5/8 का मतलब टोटल जर्नी को आप 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है ना, जो डिनोमिनेटर में उतने पार्ट में डिवाइड करना है और जो न्यूमरेटर में है उतना हमारा पिक करना है हमें। तो टोटल जर्नी को आप 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उस 8 पार्ट में से 5 पार्ट उसने कवर कर लिए, ठीक है ना। तो हम पहले इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया मान लीजिए 2 पार्ट में, फिर ये हो गया है 4 पार्ट में, फिर ये हो गया है 8 पार्ट में। 8 पार्ट हो गया क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 पार्ट में हो गया है। थोड़ा मैं आपको ग्राफिक्स के हिसाब से समझा रहा हूं ताकि आपको सवाल समझ में आया, है ना। तो 5/8 ऑफ टोटल जर्नी, पूरी जर्नी का 5/8 कवर कर लिया। इसका मतलब पूरी जर्नी को हमने 8 भागों में बांट दिया, 8 भागों में बांट दिया, और 8 भागों में बांटने के बाद जो 5 पार्ट है वो कवर कर चुका है। मतलब कि ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां पार्ट, यहाँ तक की जो यात्रा है, यहाँ तक की जो यात्रा है वो पूरी कर चुका है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना, 8 में से 5 पार्ट वो कवर कर चुका है। और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बता रहा है कितना, 90 किलोमीटर है ना। तो ये जो चीज है वो कितनी है, 90 है, ठीक है ना। बोला ना कि स्टिल ही हैज टू कवर 90 किलोमीटर। इतना कंप्लीट करने के बाद भी उसको अभी 90 किलोमीटर और चलना है। तो भैया बी तक पहुंचने के लिए उसको 90 किलोमीटर और चलना है ना। अब जब 90 चलना है तो वो तो ठीक है, लेकिन बचे हुए पार्ट की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी। अगर 5/8 पार्ट कवर हो चुका है तो बचा कितना पार्ट है, तो बचा है आपका 3/8 पार्ट। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। यही यहाँ पे मेन चीज है कि अगर 5/8 कवर हो चुका है तो 3/8 बचा है। कैसे बचा है आप यहाँ देख लो, 5 पार्ट कवर है और यहाँ पे आप गिन सकते हो 1 2 3 पार्ट अभी बचा हुआ है। या तो वहां पे आप देख के समझ जाओ, और या तो 8 में से 5 पार्ट कवर हो चुका है तो 5 के बाद 6 7 8 3 पार्ट बचा है, 8 - 5 करो कितना मिलेगा 3, तो 3/8 बचा हुआ है। ऐसे समझ जाओ आप, ये भी ठीक है ना। तो मुद्दा ये है कि 3/8 पार्ट उसको अभी कवर करना है। अब इससे आप हिसाब लगा सकते हो कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 90 है तो 90 को अगर मैं 3 भागों में बांटूं तो कितना आएगा, इसमें आएगा 30, इसमें आएगा 30, इसमें आएगा 30 आएगा। इसका मतलब सारे पार्ट कितने कितने के हैं, 30 30 के हैं।
तो फिर ये बाकी 5 में भी 30 30 कर दो आप, 30 30 30 30 30, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इन सबको ऐड कर दो आप। ये एक वैसा मैं अप्रोच बता रहा हूँ, समझने वाला है, ऐसे आपको सवाल करना नहीं इस तरीके से, एक अप्रोच बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। तो 90 बचा है तो 30 30 30 है ना। सवाल में कैसे करना है आपको, अब अपन वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अब डिस्टेंस कर लो, चलो डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस कवर की है, 5/8 ऑफ द जर्नी, है ना, 5/8 ऑफ द जर्नी, इतना पार्ट उसने कवर किया है। डिस्टेंस लेफ्ट, कितना पार्ट बचा हुआ है, डिस्टेंस लेफ्ट इक्वल टू 3/8 ऑफ द जर्नी इक्वल टू 90 किलोमीटर, ठीक है। कितना पार्ट बचा हुआ है, 3/8, 5/8 अगर उसने कवर कर लिया है तो 3/8 आपका बचा हुआ है। 3/8 ऑफ द जर्नी इक्वल टू 90 किलोमीटर, और वो 3/8 पार्ट कितना है, 90 किलोमीटर के बराबर है ना। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, अब यहां पे ध्यान दो 3/8 क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/8 का हम रेसिप्रोकल 8/3 ऑफ 90 कर देंगे, यहाँ पे 8/3 ऑफ 90, ठीक है ना। ध्यान रहे, अगर आपको 3 पार्ट निकालना है तो 3/8 ऑफ जर्नी कर दोगे, 5 पार्ट निकालना है 5/8 ऑफ जर्नी कर दोगे, लेकिन हमको यहाँ पे पूरे ही पार्ट निकालने हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 8 पार्ट निकालने हैं ना हमें, तो 8/3 ऑफ 90, यहाँ अपॉन 3 में वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका हमको मालूम है कि 90 है, 5 वाले का हमको पता नहीं है ना। तो इसलिए 8/5 ऑफ 90 आप नहीं करोगे, 8/3 ऑफ 90 करोगे, क्योंकि 8/3 हमको पता है ये 90 है। अब इसे सॉल्व कर लो, 8/3 इंटू 90, 3 30 हो जाएगा, और 8 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर्स। तो टोटल जर्नी उसकी हो जाएगी 240 किलोमीटर्स की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। अ फार्मर हैज 192 एनिमल्स ऑफ विच 7/16 आर कैटल, ऑफ कैटल 2/3 आर डेयरी काउज, हाउ मैनी डेयरी काउज हैज ही। तो टोटल एनिमल इक्वल टू 192, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है आगे, कैटल्स, तो कैटल्स कितने हैं, कितने हैं, 7/16 ऑफ 192, 7/16 ऑफ 190, टोटल एनिमल्स का 7/16, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7/16 और ऑफ का मतलब इंटू 192 अपॉन 1 कर दो इसको। अब इसको आप डिवाइड कीजिए तो किससे हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, 16 12 192, ठीक है। तो 7 इंटू 12 आ गया, तो 12 7 84 होता है क्या, हाँ 84, तो 84 है ना। तो जो कैटल्स कितने आ गए आपके, 84 आ गए हैं। 7/16 ऑफ 192 सॉल्व किया 84, यानी कि 192 192 में से 84 क्या है, कैटल्स हैं, 4 पैर वाले जानवर हैं। अब उन कैटल्स का 2/3, उन कैटल्स का 2/3 क्या है, डेयरी काउज है, हाँ डेयरी काउज कितना है, 2/3 ऑफ कैटल्स। ध्यान दो, ठीक है ना। ये जो कैटल्स था वो 7/16 ऑफ टोटल एनिमल था, तो हमने यहां पे टोटल एनिमल की वैल्यू पुट की। यहां पे क्या है, डेयरी काउज 2/3 ऑफ टोटल एनिमल नहीं है, यहां पे 2/3 ऑफ कैटल्स है, उन कैटल्स का 2/3 है, तो हम यहाँ पे कैटल्स की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि 2/3 इंटू 84 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो 84 अपॉन 1 कर दो। अब ये कट जाएगा 3 से, है ना, तो 3 2 6 7 8 14 आ गया, सॉरी 2 आया तो 24 हो गया है, तो 3 8 तो ये 84 3 से अपना कट जाएगा 28,
अब 2 इंटू 28 कितना आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 56 क्या आ गया 56। ये कैंसिल आउट हो गया सारा का सारा, और 2 इंटू 28 किया तो अपना आ गया 56। मतलब कि जो डेयरी काउज हैं वो कितनी है वहाँ पे 56 है। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 2E खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक की तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ही लीजिए, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने बता दिए हैं लगभग इसमें, और कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।